नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। इनकम टैक्स विभाग में 76वें गणतंत्र दिवस जो है मनाया गया। इसमें जो है जयंत मिश्र जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो है अधिकारी हैं और वो जो क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले उनकी बातों को सुने। विश्व में अग्रणी देश होने जा रहे हैं। कोई भी आप पैरामीटर लें तो भारत उसके टॉप 10 में है, टॉप 5 में है या नंबर 1 भी है। और ये सब इसीलिए संभव हुआ कि हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे देश के आज़ादी के सेना नायकों ने इसमें अपना लहू दिया, लाठियाँ खाईं, सब कुछ सहा और उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और फिर हमें यह संविधान मिला। तो आज जो संविधान के हमारे रचयिता हैं अम्बेडकर साहब हैं और सारे उनको नमन करते हुए हमारे आज़ादी के सारे जो मतवाले थे, दीवाने थे, भारत को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, पसीना बहाया, लाठियाँ खाई, खून दिया, उन सबको नमन करते हैं। और मैं आप सबसे यही उम्मीद करूँगा कि इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन अपनी जो एक संविधान है उसको ज़रूर उस पर अपना ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं। और आज हमारे एक मैं बात आप लोग को बताना चाहूँगा, अभी उसका पुरस्कार वितरण भी होगा। और ये पुरस्कार नहीं है, एक विशेष प्रकार का सम्मान है, क्योंकि मैंने ये देखा कि हमारे बिहार झारखंड में जो आयकर विभाग में जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की भी जो मीटिंग्स थी वो होती थी, लेकिन कुछ देर से हो जाती थी, कई समय से हो जाती थी, लेकिन सारे कैडर के नहीं होती थी। तो इस बार हम सब ने मैंने मेरे साथियों ने ये प्रण लिया कि हम इसको जो डीओपीटी का मॉडल कैलेंडर है उसके अनुसार ही करेंगे। और पहले तो ये लगा कि ये नहीं संभव है, क्योंकि 16, 17, 17, 18 की पुरानी रिव्यू डीपीसी होनी थी और सप्लीमेंट्री डीपीसी होनी थी। तो ये सब करते कराते और फिर 2025 की वैकेंसी ईयर की एडवांस डीपीसी कैसे हो पाएगी, और 31 दिसंबर तक तो नहीं मुमकिन है, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन फिर हमारे वो साथी वो सब आपके सामने आ जाएंगे और उनके संकल्प से, उनके अथक परिश्रम से और सूझबूझ से तो जो जितनी गुत्थियाँ थी उसको सुलझाया गया और परिणाम आपके सामने है। बिहार झारखंड प्रभार जो है आयकर विभाग का, वो देश के कुछ गिने चुने रीजन्स में है जिन्होंने कि जो डीओपीटी का मॉडल कैलेंडर है उसको पूरा किया। पूर्व के जितने भी समस्याएं थी प्रमोशंस में उनको रिजॉल्व किया और हम इस स्थिति में आ गए कि 1 जनवरी को जितने भी प्रमोशन थे हर कैडर में, चाहे वो एमटीएस हो या टैक्स असिस्टेंट, नोटिस सर्वर से लेकर आईटीओ तक, क्योंकि जो हमारा इसमें जो हमारा जो मैंडेट है वो आईटीओ तक है, असिस्टेंट कमिश्नर उसके ऊपर के प्रमोशन बोर्ड से होते हैं। तो आप ये समझिए कि 9 लोगों को बोर्ड ने भी प्रमोट कर दिया असिस्टेंट कमिश्नर की, और उन प्रमोशंस के अगेंस्ट एक व्यक्ति ने अपना प्रमोशन, वो बाहर नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने फॉरगो किया, लेकिन बाकी 8 ने उसी दिन ज्वाइन किया। वो जो वैकेंसी आईटीओ की क्रिएट हुई अगले ही दिन यानी 1 जनवरी के दिन उन 8 लोगों को भी हम लोगों ने प्रमोशन दे दिया। इस प्रकार आप समझिए कि बिहार झारखंड सारे जो अग्रणी रीजन थे उनके बराबर ही नहीं आ गया, बल्कि एक कदम आगे चला गया, क्योंकि ये कदम और किसी ने नहीं किया कि बोर्ड की बनाई हुई वैकेंसी को तुरंत इस पर कार्रवाई करें। तो तुरंत हम लोगों ने किया। मुझे बहुत, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और जो हमारे जिन लोगों ने, ये तो मैं तो सिर्फ एक अपनी सेना का नायक हूँ, लेकिन जो हमारे जिन लोगों ने वास्तव में प्रयास किया, ये जो 16-17 लोग हैं उनको अभी बुलाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। तो आपने सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से इनकम टैक्स के अंदर कार्य कर रहे सभी अधिकारियों को जो है सम्मानित किया जाएगा। तमाम जो बातें बिहार और झारखंड के लेकर इनकम टैक्स की जो विभाग ने जिस तरह से उपलब्धियां हासिल की है, तमाम चीज़ों को उन्हें दोहराते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि एक एक कर जो है अपने विभाग के अंदर सभी लोगों को जो है सम्मानित कर रहे हैं और प्रमोशन की भी बात उन्होंने जिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने देखा कि किस बातों को जो है इनकम टैक्स के अंदर चल रहे बातों को उन्होंने संज्ञान में लेते हुए बातों को रखा।
इस तरह की तमाम खबरों के बने रहे, देखते रहें। धन्यवाद।